लखीमपुर खीरी कांड पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मामले पर खुद लिया है संज्ञान। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी सरकार ने लखीमपुर मामले में न्यायिक जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव करेंगे जांच। 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवारों से मिलने लखनऊ से लखीमपुर खीरी रवाना। मौजूदा जज की निगरानी में जांच हो तो मिलेगा इंसाफ। अखिलेश ने कहा कि हिंसा का नामजद आरोपी केंद्रीय मंत्री का बेटा, क्या यूपी सरकार करेगी इंसाफ। प्रियंका गांधी लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने बहराइच रवाना। नानपारा में दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के घर जाएंगी। प्रियंका ने पूछा, अजय मिश्र के मंत्री रहते कैसे मिलेगा न्याय, कौन करेगा निष्पक्ष जांच। चश्मदीदों गवाहों के मुताबिक मौके पर मौजूद थे मंत्री के बेटे। प्रियंका ने कहा, अजय मिश्र की बर्खास्तगी और उनके बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी मेरी लड़ाई। पीड़ित परिवारों को दिया है वचन। प्रियंका ने लखीमपुर हिंसा की जांच पर उठाए सवाल। कहा कि परिवार को दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी नहीं जा रही। कल देर रात लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान के घर पहुंचे थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। घर वालों से बांटा दुख। परिवार के लोगों के साथ जमीन पर बैठे राहुल और प्रियंका इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। राहुल और प्रियंका सबसे पहले पालिया के किसान लवप्रीत सिंह के घर पहुंचे। करीब 20 मिनट परिवार के साथ रहे। लवप्रीत के घर से लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार के घर पहुंचे राहुल और प्रियंका। घर वालों से बातचीत कर मदद का भरोसा दिया। राहुल ने मुलाकात के दौरान पत्रकार शहीद रमन कश्यप के पिता का पकड़ा हाथ। प्रियंका ने घर वालों को लगाया गले। नयापुरवा गांव के किसान नक्षत्र सिंह के घर भी पहुंचे राहुल और प्रियंका। परिवार को ढाढ़स बताया। राहुल और प्रियंका के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी रहे मौजूद। तीनों परिवारों से मिलने के बाद बोले राहुल, परिवार न्याय की मांग कर रहा है, दोषी के खिलाफ हो कार्रवाई, हम दबाव डालने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा, सब जानते हैं कि उसने कुचला आशीष मिश्रा की नहीं होगी गिरफ्तारी। उनके पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। जयपुर से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लखीमपुर रवाना। कांग्रेस दफ्तर से रवाना हुआ गाड़ियों का काफिला। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस का दल आज मोहाली से लखीमपुर खीरी के लिए मार्च शुरू करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे अगुवाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जाएंगे लखीमपुर खीरी। रावत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा दल भी होगा। 1000 गाड़ियों में जाएंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को मुरादाबाद में रोका गया। लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश के विंडमगंज में रोके गए झारखंड के कांग्रेस नेता। देर रात लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे नेता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे लखीमपुर खीरी। मृतक किसान लवप्रीत के घर वालों से मिले। राघव चड्ढा भी साथ थे। संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में हत्यारे को खुलेआम घूमने की छूट। मृतकों के परिजनों से संवेदनाएं जताने वालों को हिरासत में रखा जा रहा है। लखीमपुर हिंसा में किसानों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार ने निंदा प्रस्ताव पास किया। मौन भी रखा। 11 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र में बंद बुलाया है। राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी के जनसेवा के 20 साल पूरे 2001 में आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसेवा के 20 साल पूरे होने पर दी बधाई। अमित शाह ने कहा, 20 साल से पीएम मोदी की विकास और सुशासन की यात्रा आज तक अविरल जारी। देश के विकास के लिए दिन रात किया एक। पीएम मोदी के राजनीति में 20 साल पूरे। जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी ने गरीब के दर्द और आंसुओं को ही अपने शासन का आदर्श सूत्र बना लिया। जेपी नड्डा बोले, गरीबों के लिए कई योजनाएं लाए पीएम मोदी। योजनाओं से भ्रष्टाचार पर भी लगी रोक। आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं पीएम मोदी। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी देश भर के मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। पीएम केयर्स के तहत तैयार किए गए हैं ऑक्सीजन प्लांट। पीएम मोदी से दौरे से पहले ऋषिकेश के एम्स पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तैयारियों का जायजा लिया। पीएम केयर फंड के 845 अनाथ बच्चों को मिलेगा चिल्ड्रन स्कीम का फायदा। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने हथियार तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद की। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने भारत और रूस के बीच F-400 करार पर जताई नाखुशी। F-400 के इस्तेमाल को बताया खतरनाक। भारत से मतभेद सुलझने की जताई उम्मीद। नवंबर में भारत अमेरिका के बीच हो सकती है 2+2 वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डिफेंस सेक्रेटरी जाएंगे अमेरिका। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। एनसीबी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी एनसीबी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों को खंडन किया। कहा कि कार्रवाई में शामिल हुए दोनों लोग गवाह। समीर वानखेड़े ने कहा, क्रूज ड्रग्स मामले में अब तक 16 लोगों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों की हिरासत की करेंगे मांग। एनसीबी की सफाई पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। कहा कि अधिकारी बोल रहे हैं कि बीजेपी की भाषा सीधा जवाब नहीं दे रही। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई पर खड़े किए थे सवाल। कहा, कार्रवाई के दौरान शामिल हुए 2 बाहरी लोग, एक बीजेपी से जुड़ा हुआ शख्स, दूसरा प्राइवेट जासूस। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने एक विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। ड्रग्स की सप्लाई का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज विधायक के तौर पर लेंगी शपथ। बाकी 2 सीटों पर जीते टीएमसी विधायक की भी होगी शपथ। बीजेपी ने करगिल युद्ध के जाबाज ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर को लोकसभा की मंडी सीट उपचुनाव में मैदान में उतारा। टाइगर हिल पर कब्जा करने वाली 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे ठाकुर।
तेज प्रताप यादव पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का चौंकाने वाला दावा, कहा पार्टी में नहीं है तेज प्रताप, आरजेडी से हो चुके हैं निष्कासित। शिवानंद तिवारी के मुताबिक तेज प्रताप ने नया संगठन बनाया, लालटेन सिंबल के इस्तेमाल करने से मना किया गया। महाराष्ट्र के जिला परिषद उपचुनाव में महाअघाड़ी सरकार का पलड़ा भारी, 85 जिला परिषद सीट में 46 पर किया कब्जा, बीजेपी के खाते में 22 सीट। महाराष्ट्र के 144 पंचायत समिति सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 36 पर कब्जा किया, बीजेपी ने खाते में 33 और शिवसेना को मिले हैं 23 सीट। देश भर में फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ, दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए के पार। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का रेट हुआ 109 रुपए 25 पैसे, मुंबई में डीजल भी 100 रुपए के पास पहुंचा। केरल के कोट्टायम में तेल के दाम बढ़ने से ऑटो ड्राइवर परेशान, कहा कोरोना महामारी के बाद अब महंगे तेल से पड़ा कमाई पर असर। वाराणसी के दशानन घाट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, घाट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। दशानन घाट के कंस्ट्रक्शन का जायजा लेने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव के मंदिर के भी दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के चंदौली को सीएम योगी का तोहफा, राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत 144 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत और 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना, पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। नवरात्र शुरू होते ही वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, घंटों लाइन में लगकर हो रहे हैं माता के दर्शन। कल शाम से ही कतारों में लगने लगे थे श्रद्धालु, लगी कई किलोमीटर लंबी लाइन, रास्तों में बैठ के श्रद्धालुओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। नवरात्रि के साथ ही खुल गया सिद्धिविनायक मंदिर, पहले दिन दर्शन करने पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जयंत पाटिल भी थे साथ। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। मुंबा देवी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की चेकिंग के बाद ही उन्हें मंदिर में एंट्री दी जा रही है। मुंबा देवी मंदिर ने जारी किया है QR कोड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मंदिर में एंट्री की अनुमति होगी, एक समय में 100 से ज्यादा लोगों को दर्शन की इजाजत नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना, कोरोना महामारी खत्म करने और राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटाने की मांगी मन्नत। नागपुर में 1.5 साल बाद भक्तों ने किया मां जगदम्बा के दर्शन, सुबह 5 बजे की आरती के साथ शुरू हुआ नवरात्र महोत्सव, 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। महाराष्ट्र में शिरडी साईं मंदिर आज से भक्तों के लिए खुला, अप्रैल से बंद था मंदिर। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की आरती में सिर्फ 90 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत, एक दिन में 15,000 भक्तों को मिलेगी मंदिर में एंट्री। झंडेवालान मंदिर में भी नवरात्रि की धूम, माता के श्रृंगार के बाद की गई अम्बे गौरी आरती, मंदिर में फूल माला या प्रसाद लाने की इजाजत नहीं, मंदिर परिसर में बैठने की भी अनुमति नहीं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, लिखा आने वाले दिन जगत जननी मां की भक्ति के दिन। वाराणसी में दुर्गा कुंज के दुर्गा मंदिर में सुबह 4 बजे से लगी भक्तों की लाइन, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे मां के दर्शन, दूर दूर से दर्शन के लिए आ रही हैं श्रद्धालु। यूपी के गोरखपुर के काली मंदिर में भी भक्तों की भीड़, नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धालुओं के खुला रहेगा। उड़ीसा का बिरजा देवी शक्तिपीठ, शाम को रथ यात्रा के समय दर्शन की इजाजत नहीं। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने मैसूर में की पूजा अर्चना, रिवर कावेरी माता मंदिर में करवाया हवन। फूलों से सजाए गए हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में मंदिर, श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। अमृतसर के श्री बड़ा हनुमान मंदिर में लगा लंगूर मेला, मेले में बच्चों को पहनाए जाते हैं लाल और सिल्वर गोटे वाले कपड़े। प्रयागराज में पत्थर चट्टी रामलीला की निकली कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा, साल 1506 से किया जा रहा है आयोजन। कोलकाता के लेक टाउन में दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। गरबा के लिए तैयार है गुजरात का राजकोट शहर, अलग अलग सोसाइटीज में गरबा की तैयारियां शुरू। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और बस की टक्कर, 9 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। बाराबंकी में जानवर को बचाने की वजह से हुआ हादसा, डबल डेकर वॉल्वो बस और बालू से भरे हुए ट्रक में हुई टक्कर। कर्नाटक में बेलगावी में भारी बारिश के चलते ढहा मकान, 7 लोगों की मौत। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने हादसे पर जताया दुख, 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने विस्फोटकों के साथ 10 लोगों को पकड़ा, 11 कट्टे पोटाश, 25 कट्टे गंधक बरामद। देश में कोरोना के 22,431 नए केस, 24 घंटे में 318 लोगों ने गंवाई जान। WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी, अफ्रीका में सभी बच्चों को लगेगी वैक्सीन, 30% तक प्रभावी है वैक्सीन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप से हिली धरती, 20 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। भूकंप का सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के पहाड़ी शहर हरनई प्रभावित हुआ है। भूकंप के बाद बत्ती गुल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते नजर आए स्वास्थ्यकर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम बने ISI के नए चीफ, इमरान खान के करीबी फैज हमीद का हुआ तबादला, पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में फायरिंग, हमले में 4 लोग घायल, अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की। मौके पर पहुंची पुलिस और ATF की टीम ने स्कूल को घेरा, स्कूल के आसपास के इलाके में हमलावर के होने की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग की होगी मुलाकात, साल के अंत में हो सकती है वर्चुअल मीटिंग। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 रन से हराया, आखिरी ओवर में 13 रन की जरूरत थी, डिविलियर्स के क्रीज पर रहते हारी RCB।
आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक ने 153 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गेंद केन विलियमसन ने स्पेशल खिलाड़ी करार दिया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। आज के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। जीत के साथ कोलकाता प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज। दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले जाएंगे। रणवीर सिंह का डेब्यू शो द बिग पिक्चर हुआ लॉन्च। रणवीर सिंह ने कहा कि शो के फॉर्मेट को देखकर लिया फैसला। रणवीर सिंह ने कहा, थिएटर बंद होने की वजह से नहीं लिया फैसला, मैं अब भी फिल्मों में काम कर रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।